पुराने घर के कोने में एक छोटा सा चूहा रहता था। वह बहुत बहादुर और चालाक था, लेकिन उस घर की एक मोटी और जिद्दी बिल्ली ने उसका जीवन नरक बना रखा था। बिल्ली हर समय उसके पीछे पड़ी रहती थी और चूहे को अपनी जान बचाने के लिए हर वक्त होशियार रहना पड़ता था। एक दिन जब चूहा खाने की तलाश में निकला तो बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। चूहा तेजी से भागा और एक छोटे से छेद में घुसने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने अपना पंजा मारकर उसे पकड़ लिया। चूहा बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने तेज दांतों से बिल्ली के पंजे पर जोर से काटा। बिल्ली दर्द से चीख उठी और चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने मौका अच्छा जाना और भागकर एक सुरक्षित जगह पर छिप गया। बिल्ली गुस्से से भरी हुई थी और उसने चूहे को सबक सिखाने की ठान ली। वह जानती थी कि चूहा अकेला है और वह उसे आसानी से पकड़ सकती है। अगले दिन बिल्ली ने चूहे को दोबारा ढूंढ निकाला। इस बार बिल्ली ज्यादा सावधान थी और उसने चूहे को भागने का कोई मौका नहीं दिया। चूहा जान गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। चूहे ने अपनी छोटी सी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला। हाँ, इस कहानी में चूहों के पास मोबाइल फोन है और उसने शेर के नंबर पर कॉल लगा दी। शेर जंगल का राजा था और बिल्ली उससे बहुत डरती थी। शेर ने फोन उठाया और चूहे की घबराई हुई आवाज सुनी। चूहे ने उसे सारी बात बताई और मदद की गुहार लगाई। शेर ने चूहे की मदद करने का वादा किया और जल्द ही उस घर में पहुंच गया। शेर को देखते ही बिल्ली की सिट्टी गुम हो गई। वह बुरी तरह डर गई और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन शेर ने एक ही छलांग में उसे पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। बिल्ली मौके पर ही ढेर हो गई। चूहा शेर का बहुत शुक्रगुजार था। उसने सोचा कि अब वह शांति से रह सकेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और विचार आया। बिल्ली तो मर गई थी, लेकिन क्या पता और भी बिल्लियां इस घर में मौजूद हों। चूहे ने दोबारा अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल कर दिया। उसने उन्हें बिल्ली के अत्याचार के बारे में बताया और मदद के लिए बुलाया। कुछ ही देर में घर चूहों से भर गया। सैकड़ों चूहे गुस्से से उबलते हुए छोटे जीवों का एक सैलाब उस घर पर उमड़ आया। जब दूसरी बिल्लियों ने अपने साथी की मौत और अपने नए दुश्मनों की भारी संख्या के बारे में सुना तो वे भी इकट्ठा होने लगीं। उनकी रानी बिल्ली बदला लेने की कसम खाती हुई आगे बढ़ी। हालांकि उन्होंने जिस चीज का सामना किया वह डरपोक शिकार नहीं था जिसे वे कभी जानते थे। चूहों ने अपनी संख्या और जीत के स्वाद से उत्साहित होकर एक जबरदस्त शक्ति का डेमोस पेश किया। वे बिल्लियों पर चढ़ दौड़े। दांतों और पंजों का एक अथक ज्वार, उनकी सामूहिक चीखें घर में युद्धघोष की तरह गूंज रही थीं। बिल्लियां इस अप्रत्याशित एकता और शक्ति के प्रदर्शन से अभिभूत और भयभीत होकर जल्द ही समझ गईं कि वे संख्या में कम हैं। जवाबी कार्रवाई के उनके प्रयास एकजुट चूहों की सरासर मात्रा और प्रचंडता के सामने व्यर्थ थे। अंततः बिल्ली आक्रमणकारी हार गईं, अस्तव्यस्त होकर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गईं। उस घर को चूहों के विजयी डेमोस के लिए छोड़ गईं। उस दिन से चूहे उस घर में शांति और सुकून से रहने लगे। उनकी सामूहिक शक्ति उनकी नई स्वतंत्रता का प्रमाण थी।